हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, चैप्टर 5 का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये है पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, राइट। लेकिन बात ये है कि वो प्रोटीन कैसे बनाता है, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वही है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉपी इनटू आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यही एक प्रोसेस है जहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होता है, डीएनए में, वो कॉपी होके आरएनए में जाता है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। और ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस में होगा, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, राइट। तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट आता है व्हाई ट्रांसक्रिप्शन इज नीडेड। ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी क्यों है? तो क्योंकि डीएनए कैन नॉट लीव न्यूक्लियस, और डीएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल नहीं सकता। प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म, है कि नहीं? और प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में बनता है। सो इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड एज आरएनए। तो इन्फॉर्मेशन को आरएनए में ट्रांसफर होना पड़ेगा, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन जो है जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। आरएनए जो है, आरएनए एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम। जो आरएनए है वो राइबोसोम और डीएनए के बीच का क्या है, पोस्टमैन है कि नहीं, मैसेंजर का काम करता है। ओके, तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या होता है। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज 3 पार्ट, 3 मेन रीजन: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये तीनों आपको याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब वो तीनों रीजन का काम जानेंगे। तो प्रोमोटर का जो काम है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो स्टार्ट होता है, उसको बोलेंगे प्रोमोटर। और यहाँ से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स हियर, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर लेता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम है, स्ट्रक्चरल जीन दैट कोड फॉर आरएनए, और ये जो आरएनए का कोड करता है, राइट। और टर्मिनेटर जो है ये है एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो रुको, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, ये है डीएनए, राइट, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो यहाँ पे है प्रमोटर, ये है स्ट्रक्चरल जीन, है ना। और यहाँ पे टर्मिनेटर। प्रोमोटर जो है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, यहाँ पे एंड होता है, और ये जो है आरएनए के लिए कोड करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, एक जो ब्लू वाला है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देंगे, तो दूसरा वाला क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो क्या करता है, आरएनए सिंथेसाइज में काम होता है। और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो है क्या होता है, आरएनए का सेम सीक्वेंस होता है, एक्सेप्ट जो थाइमिन होता है वो रिप्लेस बाय यूरासिल। क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है, इसीलिए यहाँ पे थाइमिन जो है वो यूरासिल से रिप्लेस्ड होता है, ठीक है। आरएनए इज कम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए जो है वो कम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, आगे देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए, यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज जो इन्वॉल्व होता है, एंजाइम्स जो काम करता है आरएनए सिंथेसाइज का, जिसका काम है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करना। ओके, तो अब देखेंगे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो स्टूडेंट, स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। स्टेप्स 1 में इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर, प्रोमोटर में बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा डबल हेलिक्स डीएनए जो है वो अनविन है ना, स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 है जो है वो इलोंगेशन है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग विथ टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो था उसके मूव में आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मूव करेगा, और आरएनए सिंथेसाइज बाय कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होने लगेगा। बेस पेयरिंग तो पता है ए टी के साथ ज्यादा था डीएनए में, लेकिन क्योंकि आरएनए बना रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टी के जगह पे यूरासिल टी ए के साथ, और जी सी और सी जी, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टेप 3 दैट इज टर्मिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज रीचेस टर्मिनेटर, जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होती है, और आरएनए स्ट्रैंड रिलीज, और यहाँ से आरएनए स्ट्रैंड जो बना हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। तो चलिए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये है इनिशिएशन पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, राइट, डीएनए हेलिक्स से, डबल हेलिक्स से। ये प्रोमोटर है और यहाँ पे बाइंड हो गया, राइट। और उसके बाद इलोंगेशन में क्या होगा, ये सिग्मा फैक्टर जो है वो आगे चलता जाएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डबल स्टैंडर्ड को खोलते जाएगा, और ये आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड और आरएनए सिंथेसाइज बनते जाएगा, राइट। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे टर्मिनेटर पॉइंट में पहुंचेगा, जहाँ पे आरएनए बन जाएगा और वो अलग हो जाएगा, राइट। तो ये है आरएनए जो सिंथेसाइज होके ट्रांसक्रिप्ट होके बना है। आई होप आपको ये फिगर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म होता है। यहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन होता है। और क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं कि हमने ट्रांसक्रिप्शन तो देख लिया, आरएनए बन गया, राइट। तो यूकैरियोट्स की ही बात करेंगे। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके बाद का काम क्या होता है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड HNRNA। जो प्राइमरी जो बन के निकला हुआ था, मैंने पिक्चर में दिखाया, उसको HNRNA बोलते हैं। इट अंडरगोज, ये और जाएगा, अंडरगोज क्या क्या करेगा, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, और उसके बाद बनेगा मेच्योर mRNA। ओके, तो कैपिंग जो है 5 एंड पे होगा, टेलिंग जो है 3 पॉली A टेल में होगा, और स्प्लाइसिंग जो है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होगा। ठीक है, और ये आफ्टर प्रोसेसिंग, ये जब तीनों प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो इसके बाद बनता है मेच्योर mRNA। ठीक है, mRNA, मेच्योर mRNA। उसके बाद आता है कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं बहुत ही आसानी से। फीचर्स मैंने लिखा है, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है, राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेट होकर क्या बनता था, डीएनए ही बनता है, राइट। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर क्या बनता है, आरएनए। ओके, याद रखने वाली बात है। एंजाइम्स में, अगर एंजाइम्स की बात करें तो रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लगता था ना, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज लगता था, राइट। प्राइमर की बात करें तो रेप्लिकेशन में प्राइमर की जरूरत होती थी, रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। और ये कब होता है, ऑकर्स, रेप्लिकेशन जो है सेल साइकिल के एस फेज में ऑकर्स होता है, वेयर एज ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा कभी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये टेबल जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ऑकर्स वाला भी है, ट्रांसक्रिप्शन कभी भी हो जाता है, वेयर इज रेप्लिकेशन सिर्फ सेल साइकिल के एस फेज में ही होता है। दस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए में भेजता है। तो ये था फुल डिटेल वीडियो ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुई है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।